समय की बात है, बहुत पहले पेट के बारे में उनकी शक्तियों पर चर्चा करने के लिए शरीर के सारे अंग बीच में इकट्ठा हुए। उनमें ये प्रत्येक पूरे दिन पेट को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ये बात पर चर्चा हो रही है। लेकिन ये पेट मजे से वापस आनंद बस लेता है। यह अनुचित लग रहा था, वे एक एक कर कहने लगे, हम सभी चीजों को उठा रहे हैं, हम सभी चीजों को छू रहे हैं, हम अपने कौशल का उपयोग काटने, साफ करने एवं वितरित करने के लिए करते हैं। हम इतना काम कर रहे हैं, लेकिन ये पेट सब कुछ ले लेता है और हम खाली हाथ रह जाते हैं। मैं सदैव सबसे आकर्षक वस्तुओं की तलाश में रहती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए क्षणिक सफलता है, क्योंकि अंत में यह पेट को ही मिलता है। मैं गुणवत्ता नियंत्रण का प्रभारी हूँ। मेरे बिना पेट को नहीं पता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मैं चबाती हूँ और ये सच है, मुझे थोड़ा स्वाद मिलता है, लेकिन जल्द ही यह पेट में चला जाता है। मुझे बस इतना चखती और चबाती हूँ, लेकिन जल्द ही यह पेट में चला जाता है। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। आपको लगता है आप सभी को खराब देना है। खैर, हम पूरी प्रक्रिया का भाग उठा रहे हैं। हम रसोई में लंबे समय तक खड़े रहते हैं और चारों ओर घूम रहे हैं और किराने की दुकान की लंबी कतार पर खड़े रहते हैं। और जब पेट मजे से भर जाता है तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम पेट को हर और इधर उधर घसीटते रहें। कि ये अनुचित है, ये अनुचित है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। मुझे पता है कि मैं थोड़ी संवेदनशील हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि चीजें हाथ से निकल रही है। हम इधर उधर का सारा काम करते हैं, लेकिन ये पेट बस पीछे बैठकर आनंद लेता है। हाँ, चलो हंगामा करते हैं। यह पेट सब कुछ नहीं है, सारे काम हमें क्यों करना चाहिए? मैं हर ध्वनि सुनती हूँ और पहचानती हूँ। मेरे लिए यह अनुचित लगता है। मैं देख रही हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। हाँ, ये दुर्गंधनीय स्थिति है। हड़ताल पर चलो। हालांकि वास्तव में किसी को परवाह नहीं, लेकिन मैं आपके बीच मस्तिष्क के रूप में यह कहना चाहूंगी कि क्षणिक आवेग से पैदा हुए विषय को शुरू करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैं आप सभी के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं उसे अपने लिए बोलने नहीं दूंगी। हड़ताल पर चलो। क्यों करें हम सारा काम जब पेट करे आराम? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेट का धंधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेट का धंधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेट का धंधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेट का धंधा नहीं। पेट की सेवा करने से शरीर के सारे अंग मजबूत और खुश हो जाते हैं। बट वे हड़ताल करने लगे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, बट कुछ समय बाद एक बुरी स्थिति हुई। सारे अंग कमजोर होने लगे। पेट की हालत और खराब होने लगी। मुझे इस पेट पर हाथ लगाना है। अब मैं सच को समझ सकती हूँ। हम इसे खिलाए बिना खुश नहीं रह सकते। हाँ, मैं इस कमजोरी पर नहीं मार सकती। मैं शायद भी आपको सुन पाऊँ। मैं चीजों को अलग तरीके से देखने लगा हूँ। हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे, भगवान ही जानता है। हालांकि मैं मस्तिष्क की मृत्यु से परेशान हूँ,
मैं प्रस्ताव करना चाहती हूँ कि हमें अपने सहयोगी पेट को आहार नाल के माध्यम से उपभोग योग्य पोषण तत्व प्रदान करें। ठीक है, पहले ही आपने मुझे आश्वस्त किया है, मैं चुप और निशब्द हूँ। आइए हड़ताल खत्म करें। चलो चलो, पेट को बुलाते हैं और उसे बताते हैं उसका काम शुरू करने के लिए तैयार है। पेट पेट हमें क्षमा कीजिए, वापस आइए। हाथ पेट की सेवा करने से सारे अंग फिर से मजबूत और खुश हो गए और वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। सभी पेट को खिलाने के लिए सहयोग करते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा करने से इनकार करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं और भौतिक दुनिया में पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति के साथ भगवान कृष्ण की सेवा करने में सहयोग करते हैं तो हम हमेशा के लिए आनंदित और खुश रहते हैं। यथा सरोर्मोलिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्ययतीन्द्रियाणां तथैव सर्वाहनम् अच्युतेज्य। अर्थात जिस प्रकार पेड़ की जड़ों को सींचने से तना शाखाएं तथा टहनियाँ पुष्ट होती हैं और जिस प्रकार पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा प्राणवान होते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग देवता स्वतः तृप्त होते हैं